तुमने शायद दियातलोव पास की कहानी सुनी होगी, सबने सुनी है, लेकिन तुमने वो हिस्सा नहीं सुना जो मैं अब बताने वाला हूं। मैं वहां था। मैं जानता हूं कि तुम मुझे पागल समझोगे, पर जब हर रात तुम्हें ऐसा महसूस हो कि कोई तुम्हारे कमरे में है, कोई जो दिखता नहीं लेकिन हर सांस तुम्हारे अंदर तक घुसती है, तब समझ पाओगे कि मैं क्यों चुप नहीं रह सकता। 1959 में रूस के उरल पहाड़ों में दियातलोव ग्रुप की मौत की खबर फैली थी। 9 हाइकर्स बर्फ में मरे मिले, कोई बिना कपड़ों के, किसी की आंखें गायब, किसी की जीभ, टेंट अंदर से फटा हुआ। सरकारी रिपोर्ट हिमस्खलन या प्राकृतिक आपदा, पर वो कहानी अधूरी है क्योंकि मैं 10वां था। मैं जिना का दोस्त था, उससे प्यार करता था और इसीलिए नकली कागज बनाकर उस ट्रिप में शामिल हो गया। पहले कुछ दिन अच्छे थे, बर्फ, हंसी, चेस और दियातलोव का अनुशासन। फिर मौसम बिगड़ने लगा। हमने खोलत स्याखल नाम के पहाड़ की चढ़ाई की, जिसे मनसी लोग मृतकों का पर्वत कहते हैं। हमने आखिरी रात ढलान पर टेंट लगाया, पेड़ों के नीचे नहीं। दियातलोव ने कहा वहां ज्यादा सुरक्षित है। धीरे सस्पेंस के साथ रात का समय था, सब सो रहे थे। अचानक एक सांस की आवाज आई, बहुत भारी, इंसानों जैसी लेकिन बहुत गहरी। जिना जाग गई। डर के साथ तेज आवाज, हमारे नहीं, किसी और के। यूरी ने टेंट खोलने की कोशिश की, पर वक्त नहीं था। टेंट को अंदर से फाड़ दिया गया और हम भागे, बिना कपड़ों के, बिना दिशा के। तेज डरावनी आवाज, और तब हमने उसे देखा। एक काली परछाई, लंबी, मानो उसके हाथ पैर इंसानी सीमा से बाहर हो। वो चलता नहीं था, तैरता था, पीछे कोई निशान नहीं। पर उस चीज ने एक अजीब, दिमाग को कंपा देने वाली आवाज निकाली और हम अलग हो गए। मैं जिना, यूरी के और रुस्तम के साथ भागा। हम एक पेड़ के पास पहुंचे, आग जलाने की कोशिश की, हाथ कांप रहे थे। तभी वो फिर आया। यूरी भागा और फिर कभी नहीं दिखा। उसका सिर टूटा मिला, रुस्तम की छाती धंसी हुई थी। बिना किसी चीख के वो चला गया। जिना मेरे हाथ में मर गई। उसका हाथ धीरे धीरे बर्फ की तरह ठंडा होता गया और मैं मर नहीं सका। वो परछाई मेरे पास आई, मुझे देखा, हाँ देखा, आंखों से नहीं, अंदर से। फिर वो चली गई। मनसी शिकारी ने मुझे कई दिन बाद पाया। सरकार ने मुझसे सच्चाई छिपवा ली, धमकी दी, पैसे दिए। मेरा नाम रिकॉर्ड में नहीं है, पर मैं वहां था। हर रात मुझे वो सांस की आवाज सुनाई देती है। वो अभी भी वहां है। मृतकों का पर्वत अभी भी जिंदा है। द एंड।